वेक्टर है भाई बहुत ही आसान है, साइंस वालों को ज्यादा आता ही होगा, बट कॉमर्स वालों को नहीं आता होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आप लोगों ने 9th स्टैंड में दो क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक थी हमारी फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी, एक थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर नंबर होता है, जेड डिस्टेंस है, उसमें क्या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी आपने ट्रेवल करा। एक हमारा नेक्स्ट होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे स्पीड है, श्रेया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है, स्केलर, कहीं किसी डायरेक्शन में भाग रही है, टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स द क्लास या टुवर्ड्स द ईस्ट, किसी डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कोई भी एक स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं। अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है P एक्स वाई जेड, तो इसकी हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं वो हमेशा कहां से निकालते हैं, ओरिजिन से ही निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे O और ये रहा P, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने हो जाएंगे 0 0 0, तो मेरे पास यहाँ पे OP और वेक्टर, वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ऊपर एक एरो लगा देंगे। ओपी वेक्टर में जो O है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट। P का मतलब हमारा क्या होगा बेटा, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। ओपी वेक्टर में O क्या है, जहां से शुरू हो रहा है इनिशियल पॉइंट, P क्या है जहां खत्म हो रहा है टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। क्लियर है ये चीज? अगर मैं PA लिख दूंगा या PO लिख दूंगा इसको, तो PO का मतलब क्या हो जाएगा, PO का मतलब क्या है कि P से O पे जा रहा हूं, OP का मतलब क्या होता है O से P पे जा रहा हूं। क्लियर है ये? तो जब मैं अपने घर से वरिष्ठ के घर पे जा रहा हूं तो मैं ओरिजिनल O पॉइंट पे हूं, इसका पॉइंट P हो गया, और मैं वरिष्ठ के घर से अपने घर वापस आ रहा हूं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया, PO हो जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओपी वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ पीओ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ओपी में ओ इनिशियल है, पीओ में पी इनिशियल है। तो मैं अपने घर से इसके घर गया था या वो अपने घर से यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, इसलिए वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है ये? ओपी वेक्टर को निकालते कैसे हैं, ओपी वेक्टर को निकालने से पहले हम लोग एक चीज और समझेंगे कि जो हमारे पास 3 एक्सिस है, तो हर एक एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर होता है, हर एक एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर होता है। जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई ले लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा जेड। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो होता है बेटा आई कैप, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप। कैप टोपी ऐसे है भाई, ये बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। और जेड एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा मेरा, के कैप हो जाएगा। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, वाई के लिए क्या है, जे कैप, और जेड के लिए क्या है, के कैप। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? ये हमारे क्या है, इसके वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब मेरे पास P की पोजीशन है एक्स वाई जेड, और ये मेरे क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर हमारा फॉर्म कैसे होगा, एक्स माइनस 0 आई, वाई माइनस 0 जे कैप, प्लस जेड माइनस 0 के कैप। तो जो ओपी वेक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के। तो हमारे पास अगर स्पेस में एक पॉइंट है 2 3 4, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना होगा, 2i 3j 4k। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? तो हमें ना ये पूरी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हमारा आता भी कहां से है कि स्पेस में 2 पॉइंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2। तो यहाँ पे जो मेरा ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए बी, इनिशियल है ये फाइनल है, क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर है ये? यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। बोलो अब बेटा। हाँ हाँ, इनिशियल माइनस टर्मिनल है तो पीछे वाले से माइनस पहले वाला। क्लियर है ये चीज? स्पेस में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए 3 4 माइनस 5 बी
3 माइनस 6 4 है। मेरे को यहाँ पे अगर ए बी वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। तो ये कितना है, 3 माइनस 3 इंटू वाई कैप प्लस माइनस 6 माइनस 4 जे कैप प्लस 4 माइनस माइनस 5 के कैप। ए बी वेक्टर 3 माइनस 3 0 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 9 के कैप। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास एक आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है उसको हमने लिखते हैं ए कैप। कोई भी एक वेक्टर है ए, उसके लिए क्या निकालना है मेरे को, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर से ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या हमारा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब भाई ये मैग्नीट्यूड आ गया, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये ऊपर मैंने कैप लिख दिया, वेक्टर आएगा ए वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, मतलब ये रहा कुछ इस टाइप का 2 3 4 वाला। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड कैसे डाल देंगे साइन, ये हमारा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्लियर है ये? तो मेरे पास यहाँ पे ओपी वेक्टर था, ओपी वेक्टर की मैंने वैल्यू क्या निकाल दी बेटा, ये थी 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर मैं यहाँ पे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर है ये? डाउट इसमें? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, 2 3 4 5 6 8। ए बी वेक्टर पहले तो फॉर्म करो। ए बी वेक्टर क्या होगा वेदांत जी, 5 माइनस 2 3 6 माइनस 3 3 8 माइनस 4, कितना हो जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। बी ए वेक्टर फॉर्म करो, बी ए वेक्टर, बी ए बोलूंगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 6 माइनस 3 4 माइनस 8 माइनस 4। क्लियर है ये? तो इन शॉर्ट हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ओपी पीओ के क्या होता है, ऑपोजिट होता है, माइनस से ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे वो दिख गया कि हर एक की डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस लग गया उसके आगे। क्लियर है ये चीज? अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ए बी मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 9 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होगा, 34। ऐसे ही बी ए वेक्टर निकालो उधर, बी ए वेक्टर कितना होगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। अगर नंबर पूरे आते हैं, आ रहे हो और तुमने माइनस साइन नहीं लगाए तो नंबर कटेंगे। क्योंकि बच्चा क्या करता है, लिख देता है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो गलत है क्योंकि वो जो वहां पे नंबर है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं 3 3 4 है, इसको बोलते हैं स्केलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलर हमारा डिफरेंट है हर एक केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस नहीं लिखेगा तो नंबर 0 हो जाएंगे। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना आएगा। तो मेरे घर में और इसके घर पे जाने में डिस्टेंस तो सेम ही था, चाहे मैं इसके घर जाऊं चाहे वो मेरे घर है। क्लियर है चीज? तो हमारा जो डिस्टेंस मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यूनिट वर्ड का मतलब क्या हो गया, 1। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, 1। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्या हमारे पास, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेस में एक पॉइंट है,
दैट इज अगेन 2 3 4। ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2i 3j 4k। मैं आपको कह रहा हूं फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर में ऊपर हमारे पास कैप लगेगी। वेक्टर किसके हो जाएगा? यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, क्लियर है ये? तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस मैग्नीट्यूड को वापस ऊपर सब्स्टिट्यूट करो। सो ओपी कैप, ओपी का यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i 3j 4k होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब हर एक के स्केलर्स अलग अलग कर लें अगर हम, तो ओपी कैप क्या होगा? 2i अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3j बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29, 4k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? अब मैंने बोला था कि हमने क्या निकाला? यूनिट वेक्टर निकाला। किस लिए निकाला? ओपी के लिए। बट यूनिट वेक्टर होता क्या है? क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो जो हमने बोला उसको ट्राई करके देखते हैं, चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। ये ओपी वेक्टर, ओपी का यूनिट वेक्टर आ गया। इसका क्या निकालना है हमने? मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट ऑफ, पहला क्या था? 2 अपॉन रूट 29, 2 अपॉन रूट 29 होल स्क्वायर, 3 अपॉन रूट 29 होल स्क्वायर, 4 अपॉन रूट 29 होल स्क्वायर। ओपी मैग्नीट्यूड 4 अपॉन 29, 9 अपॉन 29, 16 अपॉन में 29। ओपी कैप इज इक्वल टू 29 बाई 29, कितना आ गया ये? 1। रूट 1 कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है ये? सो कोई भी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर अगर उसका निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जो भी स्केलर्स हैं सबके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। चेक करना पेपर में आता नहीं है बट पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें बेटा? सर डाउट? तो पेज नंबर 339 हमने कवर अप कर लिया। 330 340 पे डायरेक्शन को साइंस है वो भी हमने पढ़ा नहीं है। पेज नंबर 341 पे आइए। सबसे पहले आपके पास बोल रहे हैं जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर कब होगा? जब उसके सारे के सारे स्केलर कितने होंगे? जीरो। मतलब मैं कहूंगा वरिष्ठ के घर से डिस्टेंस जब घर से निकला ही नहीं तो वेक्टर फॉर्म ही नहीं होगा। तो जब मूव ही नहीं करा तो सारे कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? हमारे जीरो हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? फिर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारा कौन सा होता है? वो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दूसरा हमारे पास तीसरा वेक्टर बोल रहा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मतलब दो हो गए या उससे ज्यादा, इनिशियल मतलब जिसके ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल बोलेंगे। नेक्स्ट है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे एक लाइन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं या जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उसके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? सेम। ये हमने यहां पे पढ़ा। मैंने ए बी वेक्टर निकाला था, बी ए वेक्टर निकाला था, दोनों वेक्टर अलग अलग थे लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था। जब दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि वो हमारे दोनों के दोनों कौन से वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो ये हमारे पास दोनों केस कौन से थे? हमारे नेगेटिव ऑफ वेक्टर थे, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग है। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ये? फर्स्ट एक्सरसाइज बकवास सी है, छोड़ के हम आगे मूव करेंगे। हम पेज नंबर 343 पे आएंगे। 343 पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
तो अगर हमारे पास बच्चे ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर है माइनस बी ले लेते हैं 3i माइनस 4j माइनस 6k। मैं यहाँ पे अगर निकालू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करें? दो वेक्टर जो ऐड होते हैं उसमें क्या होगा, आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में और जेड वाला के वाला के में। सो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस जे, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 2। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं सम ऑफ वेक्टर। सम ऑफ वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो होगा क्या, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास कुछ बी वेक्टर है, हो सकता है बड़ा छोटा, दोनों की जो टोटल हो जाएगा वो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो घर पे आज एक काम करना, पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालना ए का, दूसरे का बी का निकालो और ए प्लस बी का निकालो। चेक करो क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ये तो वर्बली कर सकते हो। 2 2 3 स्क्वायर, सबके स्क्वायर ऐड करो, ए वेक्टर कितना होगा मैग्नीट्यूड इसका ए का √29, इसका कितना होगा 3 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 36 61, तो √29 प्लस √61। लास्ट वाले का चेक करो 25 प्लस 1 प्लस 4 कितना होता है √30। तो क्या हुआ है वेक्टर हमारे पास सेम? नहीं। सो हमने यहां सीखा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी, हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके होगा बेटा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कॉम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव क्या होता है, जब तीन वेक्टर्स होते हैं हमारे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? वेक्टर्स को हमने ऐड कैसे करा था, आई को आई में, जे को जे में, के को के में ऐड कर दिया था। क्लियर है ये? हमारी प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 पेज नंबर 345 डन। अब जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ रहा है इसको मैं एक रिप्रेजेंट अगर करें, अगर हमारे पास ये कुछ ए वेक्टर है और ये हमारा कुछ बी वेक्टर रहेगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जो सम ऑफ वेक्टर्स होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो हमारा कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है राइट पे, बी वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो जो ए प्लस बी होगा वो कौन सा होगा, इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल और इसका, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर। अगर मेरे पास ए वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, मान लेते हैं ये हमारे पास ये है ए वेक्टर, मैं कह रहा हूं फाइंड 2a। 2a वेक्टर बोलेंगे तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 2a वेक्टर बोला है तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक कंपोनेंट को a से हम लोग 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले कंपोनेंट 2 3 4 थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 6 8 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर वेक्टर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से किसी स्केलर से, तो अगर ये वेक्टर a था तो 2a वेक्टर भी किसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये समझ नहीं आया, मान लो ये अगर हमारा ए वेक्टर है तो इसको डबल करो तो 2a वेक्टर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है ये? क्या चीज? हाँ पैरेलल होंगे दोनों, क्योंकि ए वेक्टर 2a वेक्टर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वेक्टर्स के केस में कभी भी मेरे को चेक करना हो कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले वाले वेक्टर को दूसरे के कुछ लैम्डा टाइम से कोई स्केलर दिखा देते हैं। जैसे कि एक वेक्टर लिया 2 3 4, एक अलग वेक्टर है, मान लो अभी के लिए 2a नहीं है, ये b वेक्टर है, ये क्या 4 6 8 है, तो ये वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर का क्या है, डबल है, दूसरा वेक्टर पहले वाले वेक्टर के क्या है, डबल है। समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा, इफ यू हैव कम लेट फॉर द क्लास।
सोच लो कि मुझे समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये वाला वेक्टर इस वाले का क्या है, डबल है, सारे कंपोनेंट डबल है इसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हमारे पैरेलल है, दोनों वेक्टर्स हमारे आपस में क्या है, पैरेलल है। मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सारा। एग्जांपल नंबर 4 पे आइए, पेज नंबर 349। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 349। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के कैप, बी वेक्टर है हमारे पास 2i yj प्लस के कैप। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल, ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। ए वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, तो बेटा जब दो वेक्टर आपस में दोनों इक्वल है, तो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उसके हर एक कंपोनेंट इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे इसका x और इसका x दोनों इक्वल होंगे तो x कितना आएगा 2, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो y कितना आएगा 2, इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर दो तो z कितना आ जाएगा 1। कह रहे हैं चीज, तो वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उसका हर एक कंपोनेंट i j k वाला वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ऊपर x है तो यहाँ पे 2 है तो दोनों इक्वल 2y, और यहाँ पे z कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, मुश्किल है यहाँ तक, कॉमर्स वालों को तो खासकर भाई समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 खुद सॉल्व करना है। आपके पास ए और बी दो वेक्टर गिवन है, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, पूछ रहे का मैग्नीट्यूड सेम है, यस। आपके पास पहला वाला वेक्टर गिवन है a प्लस 2j 2i i प्लस 2j, दूसरा वाला गिवन है 2i प्लस j, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, दोनों के स्केलर सेम है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आगे पूछा दो वेक्टर्स इक्वल है, नहीं भाई दो वेक्टर्स के हमारे अलग है। एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके पास बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालना है हमें 2i प्लस 3j प्लस के। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अच्छा यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ए कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे नंबर क्या है 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे नंबर क्या है 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 1 10 प्लस दिस 14। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऊपर हमारे पास क्या है बेटा 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें। तो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकाला कैसे, यूनिट वेक्टर निकाला, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, जो भी नंबर है सबके स्क्वायर करके ऐड कर दिया रूट में, फिर स्केल आपका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इस पूरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में आपके पास बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर i माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। एक ऐसा वेक्टर निकालो इसी की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। एक नया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है लेकिन वो वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है, इसी के डायरेक्शन में है तो मतलब इसी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये हम कितना आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना आएगा √5। यूनिट वेक्टर एक लिए कितना हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये हमारे साथ जाएगा i अपॉन √5 माइनस 2j अपॉन में √5। क्लियर है ये, तो ये हमने क्या निकाला है, ए के लिए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या मुझे ए के लिए यूनिट वेक्टर निकालना था, मुझे क्या बोल रहा था, फाइंड अ वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं है, तो एक नया वेक्टर बी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा 7 टाइम्स ए का। तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7i बाय √5 माइनस 14j बाय √5। क्लियर है ये चीज। तो मेरे को कभी भी कोई भी एक वेक्टर निकालना है जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है,
तो पहले वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और साथ में बोल रहा है इट हैज अ मैग्नीट्यूड 7, तो उसी यूनिट को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अगर बोले एक वेक्टर निकालना है, अगर हमें एक वेक्टर निकालना है जो किसी एक की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या करोगे, जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज? श्रेया, यशिका, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में आपके पास बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास ए वेक्टर गिवन है 2 2 -5, बी वेक्टर है हमारे पास 2 1 3, एक ऐसा वेक्टर सी वेक्टर जो दोनों के सम के इक्वल है। सम कैसे करेंगे, आई को आई में ऐड करो, जे को जे में ऐड करो, के को के में ऐड करो। क्लियर है? ये हमें क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है, ये रहा। तो सी के लिए क्या, सी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा ये 16 + 9 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो सी कैप कितना आ जाएगा 4i + 3j - 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर है? ये डाउट इसमें? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, समझ आ गया? एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए जी बेटा, ये वाला 7th वाला, एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहते हो इसके डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स है, 7 यूनिट्स है बेसिकली। तो मैंने पहले ए वेक्टर के लिए उसका यूनिट वेक्टर निकाला और फिर यूनिट वेक्टर को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा बी वेक्टर आएगा, क्योंकि बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पहले वाले के 7 टाइम्स है मैग्नीट्यूड, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? चेष्टा पक्का? टेस्ट में पढ़ के आओगे ना? मैं पढ़ के नहीं आई थी सर। क्यों नहीं पढ़ के आए थे भाई? सामने गड्ढा है, गड्ढे में कूदोगे या जंप मारोगे? उससे जंप मारना ना, जंप मारने के पढ़ के आना पड़ेगा घर से। गड्ढे में सोना हुआ तो गड्ढे में कूदूंगा मैं भी साथ में। तो इस वाले गड्ढे में सोना नहीं है, तुम सो ही गए हो। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 ने आपको बोल रहा है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई, पहले वो समझेंगे, और पहले डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर xi yj z के, क्लियर है ये? तो यहां पे जो स्केलर्स है मेरे x y z, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, DRS। ये हमारा क्या है, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज। क्या है वो, हमारे कोई भी जो हमारा वेक्टर होता है, तो वेक्टर के जो स्केलर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्लियर है ये? नहीं समझ आया? नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई और जेड, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कन्वेंशनली उसको हम लिखते हैं LMN। अब एज द वर्ड नेम सजेस्ट, कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम होता है बेटा कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा हमारा वो एंगल है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, ठीक है। बीटा वो एंगल है जो वेक्टर वाई के साथ बनाएगा, और गामा वो है जो हमारा वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। लिखते क्या है हम, LMN। LMN की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, LMN है। अल्फा बीटा गामा एल हमारे एंगल्स हैं,
उन एंगल्स के साथ कॉस लगा दूंगा तो बन जाएगा कोसाइन बन जाएगा, दैट विल मेक डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बन जाएगा हमारा? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्या हमारा? और उसको क्या लिखते हैं हम? एल एम एन। क्या लिखते हैं उसको हम लोग? अगर मेरे पास एंगल ना गिवन हो, मेरे पास सिर्फ ऐसे स्केलर्स गिवन हो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे? तो एल की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू होती है बेटा वाई अपॉन आर, और एन की वैल्यू होती है जेड अपॉन में आर। अब ये आर क्या है? वेयर आर इज इक्वल टू कोई भी जो वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोलते हैं। हम लोगों ने किसी भी वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला था, तो इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हम लोग उसको लिखते हैं आर। आर क्या है? कोई भी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, कोई भी जो वेक्टर है उसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये चीज? तो एल किसके इक्वल है? कॉस अल्फा, और एल किसके इक्वल है? एक्स अपॉन आर। एम क्या है? कॉस बीटा, और किसके इक्वल है? वाई बाय आर। एन हमारा क्या है? कॉस गामा, और किसके इक्वल है? ये एन जेड अपॉन में आर के इक्वल। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है हमारा? वो डायरेक्शन रेशियोज है। अगर हमारे पास ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मांगेंगे तो कितने हैं? 2 2 -5। बी वाले के क्या है? 2 1 3 है। क्लियर है ये? डाउट इसमें? अब यहां पे मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर। इसको देखो, यहां पे हमारा वेक्टर था, ये मैंने यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। अब मैग्नीट्यूड निकाल के मैंने क्या करा? वेक्टर को डिवाइड करके यूनिट वेक्टर फॉर्म करा था, या यूनिट वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आर था ना, ये मेरा क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन में। एम की वैल्यू कितनी है? -2 बाय रूट 5, और एन की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्लियर है ये? तो जो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर हैं, यूनिट वेक्टर के जो, वो मेरे क्या है? वो डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है वो हमारे? क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें हीरो? पक्का क्लियर है? तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अपना हम सेम ही लेके चलेंगे, वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस मांगेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 3 4। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 29। और अगर मेरे को डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं इसके, तो मैं डायरेक्शन को साइन कैसे निकालूंगा? डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकाल लूं, एक तो इस तरीके से निकल जाएगा। दूसरा हमने अभी क्या पढ़ा? एल किसके इक्वल है? एक्स अपॉन आर। एम किसके इक्वल है? वाई अपॉन आर। एन किसके इक्वल है? जेड अपॉन आर। तो एल की वैल्यू क्या? एक्स अपॉन आर। एक्स का है? ये रहा 2। आर का है? ये रहा रूट 29। एम किसके इक्वल है? वाई अपॉन आर 3 बाय रूट 29। एन का है? 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्या चीज? आर मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? 100% सभी को? ये वाला, इससे पहले वाला? अरे वो तो आसान सा था। आपने कोई वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाला है, तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है वही मेरे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा या एलिमेंट है। यहां तक क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक चीज और देखो, एलिमेंट आ गए। अब एलिमेंट तीनों को स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 29। ये कितना आएगा? 9 अपॉन 29, 16 अपॉन 29। तो कितना आ गया? तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कितना आएगा? मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एल की वैल्यू क्या? कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। कितना हो जाएगा ये? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? डाउट इसमें? तो भाई हमारा एग्जांपल नंबर 9 एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने करा, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है
वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एग्जांपल नंबर 10, दो वेक्टर आपके पास गिवन है पी एंड क्यू। इसको हमने सबसे पहली पेज पे ही कवर अप कर लिया था। आपके पास ए और बी दो वेक्टर गिवन है, मुझे क्या करना है, ए बी वेक्टर फॉर्म करना है। ए बी वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, बी माइनस ए कंपोनेंट्स को करते रहेंगे। ए बी वेक्टर बोलेगा तो बी माइनस ए, और बी ए वेक्टर बोलेगा तो ए माइनस बी के हम कंपोनेंट्स माइनस करते रहेंगे। तो हमारा एग्जांपल नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे हम। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले वाले पार्ट में हमें सबके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। पेज नंबर 354 पहले वाले पे हमें जो तीन वेक्टर गिवन है, तीनों वेक्टर के हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हर एक कंपोनेंट को स्केलर्स को स्क्वायर करके रूट में डाल देंगे। सेकंड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2। दो वेक्टर्स लिखो जिनका मैग्नीट्यूड क्या हमारा सेम है लेकिन वेक्टर अलग हो। तो ए वेक्टर ले लेंगे 2 3 4, और बी वेक्टर ले लो 2 -3 -4 ले लो। वेक्टर दोनों अलग अलग हो गए। वेक्टर अलग कैसे हैं, क्योंकि तीनों कंपोनेंट आपस में क्या अलग है, एक सेम भी है, भले दो सेम हो जाए, तीसरा अलग कर दोगे तो वेक्टर ही अलग हो जाएगा। और वेक्टर अलग करने के लिए सिर्फ माइनस का लगाने से भी चेंज हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या बेटा, हाँ √29। ऐसी बी कितना आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर है ये। तो दो अलग अलग वेक्टर है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। वेक्टर अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो ये वेक्टर ले लो 2 3 4, डबल ले लो किसका, तो कितना हो जाएगा 4 6 8 हो जाएगा। क्लियर है ये जी। हमारे पैरेलल भी है और कोलिनियर भी होते हैं बेटा। डायरेक्शन का है, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो कैसे सेम डायरेक्शन, क्लियर है ये। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो उस केस में मैं क्या कर सकता था, सबके आगे माइनस लगा देता। तो माइनस सबके साथ लगा देता तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अलग हो जाती, क्योंकि ए आगे जा रहा है, माइनस ए पीछे की तरफ जा रहा है। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करेंगे। दो वेक्टर इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वर्बली हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्वेश्चन पे फोकस करें सर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पे लिखा है इनिशियल पॉइंट, दूसरे पे लिखा है टर्मिनल पॉइंट। इक्वेशन बनानी है, खुद सॉल्व करेंगे। 5 6 7 8 9 सब खुद सॉल्व करोगे यार। 10th 11th वाला वेक्टर देखो, 11th वाले में गिवन है 2 -3 4। 11th में ए गिवन है 2 -3 4 और बी गिवन है -4 6 -8। तो यहां वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दूसरे वाले वेक्टर में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो पहले वाला वेक्टर बन जाएगा, ऊपर वाले को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन रहा है ना हमारा वेक्टर बी वेक्टर। क्या मांग रहा था 11th में, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। पहला दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले को मल्टीपल टाइम्स है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर तो पॉजिटिव होता, तो अगर ए वेक्टर इधर है, इसका ये डबल आ रहा है तो बी वेक्टर इधर होता अगर पॉजिटिव, बट ये क्या आ रहा है तो नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। पैरेलल फिर भी होगा हमारा, कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाया कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने में डन 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14 एक नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। शो दैट द वेक्टर्स i j k is equally inclined to the three vectors i j k
is equally inclined to the three axes OX, OY, OZ. अब हमें क्या करना है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब सारे एंगल सेम है। एंगल सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, सबके डायरेक्शन कोसाइन सेम है। वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे प्लस के, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है ये। एलिमेंट एल की वैल्यू कॉस अल्फा, अल्फा तो है ही नहीं मेरे पास, कैसे निकालेंगे x अपॉन r, तो कितना आएगा ये 1 बाय रूट 3। m की वैल्यू क्या होगी y बाय r 1 बाय रूट 3, n की वैल्यू क्या होगी z बाय r। तो तीनों के तीनों हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मतलब देख के सारे क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। क्या है हमारे सारे इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? ठीक है भाई। 15, 16, 17 में करा नहीं क्योंकि ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं इससे।